कराची में मुबैना कोकेन डीलर पिंकी से तफ्तीश में सनसनीखेज इंकशाफात। पिंकी 1 ग्राम कोकेन 15 से 20 हजार रुपए में फरोख्त किया करती थी। पेमेंट ऑनलाइन होती। नए कस्टमर के लिए राइडर की बजाय मखसूस मकामात का इस्तेमाल किया जाता था। पोश इलाकाजात और तालीमी इदारों में काले धंधे के लिए खातून समेत 6 रुकनी गैंग बनाया गया। गुलिस्तान जौहर में मुलजिमा का एक कारिंदा गिरफ्तार। मोबाइल फ्रेंचाइज की आड़ में माल सप्लाई और पैसे वसूल करता था। लाहौर में मुलजिमा की मुबैना इंस्पेक्टर शौहर की मुदाखलत पर गिरफ्तार नहीं किया जा सका। जराये के मुताबिक नाकिस तफ्तीश से मुलजिमा के भाई रियाज बलोच को बरी करवाया गया। अनमोल उर्फ पिंकी ने सोहराबगोट के सरकारी स्कूल से तालीम हासिल की। मॉडलिंग के लिए लाहौर गई तो बोबी के नेटवर्क का हिस्सा बन गई। कैप्सूल और गिफ्ट पैक के नाम से मुनशियात फरोख्त की जाती। राइडर्स पुलिस से बचने के लिए निजी कंपनीज का यूनिफॉर्म इस्तेमाल किया करते। मुनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार पिंकी को अदालत में प्रोटोकॉल के मामले की तहकीकात का आगाज। मुअत्तल किए गए 3 पुलिस अफसरान और 2 लेडी हेड कांस्टेबल के बयानात लिए जाएंगे। मुलजिमा को हथकड़ी लगाकर और चेहरा ढांपकर क्यों अदालत नहीं लाए? थाने के अंदर अफसरान और एहलकारों के साथ मुलजिमा का रवैया कैसा था? मुलजिमा को दौरान हिरासत किस तरह रखा गया? तमाम मामलात का खोज लगाया जाएगा। थाने में नर्स सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग्स देखने का फैसला। मकामी तौर पर तैयार करदा फतह 4 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबियती तजुर्बा। मिसाइल ने अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से टारगेट किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और मुसल्लह अफवाज की सरबराहान की कामयाब तजुर्बे पर टीम को मुबारकबाद। हमने 10 मई को मार के हक बहुत ही शानदार तरीके से मनाया। दुश्मन को वो सबक सिखाया जो कि इंशाअल्लाह वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। एटमी असासाजात जारियत नहीं दिफा के लिए हैं। मार्का हक अजीम कामयाबी का सबब पूरी कौम यकजान 2 गालिब होना था। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक याद रखेगा। वजीर आजम का वफाकी काबीना से इजलास से खिताब। अमरीकी सदर के दौरा चीन के दूसरे रोज ट्रंप और सदर शी जिनपिंग की वफूद की सतह पर मुलाकात। चीन और अमरीकी सदूर ने इत्तेफाक किया कि ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। दोनों ममालिक के सदूर का बनाए हॉर्मोज खुला रखने की जरूरत पर जोर। बीजिंग मुलाकात से मुतालिक व्हाइट हाउस से जारी तफसीलात के मुताबिक आलमी तजारत और तेल की बिला रुकावट तफसील के लिए आबी गुजरगाह खुली रखना होगी। Fantastic future together. Such respect for China. The job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Forward to trade and doing business, and it's going to be totally reciprocal on our behalf. चीनी सदर का अमरीका को हरीफ की बजाय शराकतदार बनकर काम करने की पेशकश। ताइवान के मामले पर जंग जैसे हालात का इंतबाह। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के मौके पर खैर मकदमी कलमात ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताइवान सबसे बड़ा मसला है। इसे दुरुस्त अंदाज में नहीं संभाला गया तो दोनों ममालिक तसादुम के खतरात हैं। आलमी इस्तेहकाम दोनों ममालिक का मुश्तरका हदफ करार। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें। ट्रंप ने अमरीका चीन ताल्लुकात का इस्तेहकाम दुनिया के लिए मुफीद करार दे दिया। सदर शी जिनपिंग अजीम रहनुमा करार। कहा कि चीन के साथ तिजारती और मुआशी ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। मुस्तकबिल में मिलकर काम करेंगे। अमरीका और चीनी वफूद के दरमियान चीन को अमरीकी मंडियों के लिए खोलने, टैरिफ, ताइवान के मामले समेत मशरकी वस्ती जंग पर तबादला ख्याल मुतवक्के।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग के ग्रेट अवामी हॉल आमद पर चीनी हम मनसब ने इस्तकबाल किया। दोनों सदूर ने हाथ मिलाया, खैरियत दरियाफ्त की। सदर शी जिनपिंग ने अपनी काबीना से तारुफ करवाया। सदर डोनाल्ड ट्रंप को तोपों की सलामी दी गई। चीनी फोर्सेस के दस्ते ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और चीनी बच्चों ने पुरजोश नारों के जरिए खैर मकदम किया। बीजिंग में अमरीकी सदर के एजाज ने चीनी सदर की जानिब से स्टेट डिनर का एहतमाम। चीनी सदर ने अपने खिताब के बाद नशिस्त पर जाकर सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुसाफिहा किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी हम मनसब को 24 सितंबर को अमरीका के दौरे की दावत दी थी। Great place. Incredible. China's beautiful. अमरीकी सदर का बीजिंग में टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा। टेम्पल की खूबसूरती देखकर हैरान। चीनी फन तामीर की बेसाख्ता दाद। अजीम अवामी हॉल की छत देकर अमरीकी वजीर खारजा तारीफ किए बगैर ना रह सके। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची ने इस्राईली वजीर आज़म के दौराए अमारात की खबरों को ईरान के खिलाफ साजिश और नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म करार दे दिया। इसराइल के साथ गठ जोड़ करने वाले ममालिक को संगीन नताइज का इंतबाह। कहा कि सैहूनी रियासत से ताउन करने वालों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। जो रियासतें इसराइल के साथ मिलकर खित्ते में तफर्रुक़ा पैदा करने की कोशिश कर रही हैं उन्हें हर सूरत जवाबदेह ठहराया जाएगा। Yeah, so look, obviously these negotiations are very sensitive. I'm not going to tell you everything because we're trying to have a productive conversation. Look, I think that we are making progress. The fundamental question is, do we make enough progress that we satisfy the president's red line? And the red line is very simple. He needs to feel confident that we've put a number of protections in place such that Iran will never have a nuclear weapon. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान से मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त का दावा कर दिया। तेहरान से निपटने के लिए सिफारती रास्ते के साथ साथ फौजी ऑप्शंस भी मौजूद हैं। वाज़ेह किया कि ईरान को जौहरी हथियारों से दूर रखना सदर डोनाल्ड ट्रंप की रेड लाइन है। मुकम्मल यकीन दिलाते हैं कि ईरान अब कभी जौहरी हथियार नहीं बना सके। Look, there's three things. The Chinese have ships stuck in the Persian Gulf because setting up a system that says we're going to let certain ships through but others not, it's easier said than done. And you saw a Chinese, not Chinese flag vessel, but it was a Chinese cargo, got hit over the weekend. अमरीका ने ईरान जंग खात्मे के लिए चीन से उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने चीन के ईरान पर दबाव डालने से मुताल्लिक़ उम्मीद का इजहार कर दिया। मार्को रूबियो ने फॉक्स न्यूज़ से बातचीत में उम्मीद का इजहार किया कि चीन खलीज में ईरान को अपनी सरगर्मियों से पीछे हटने पर आमादा करने के लिए ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा करेगा। और लेबनान के दरमियान जंगबंदी के सिलसिले में आज फिर वाशिंगटन में अहम बैठक लगेगी। दोनों ममालिक के मुज़ाकरात के लिए अपने वफूद में नए ओहदेदार शामिल। मुज़ाकरात मशरक़ी अमरीकी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे शुरू होंगे। अमरीका के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर पॉल कपूर की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत हाल पर तफसीली तौर पर तबादला ख़याल। इसहाक़ डार का सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन विजन और ईरान अमरीका जंग बंदी मुफ़ाहमत का खैर मक़दम। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। ताइवान चीन का नाकाबिल तनसीख हिस्सा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने ताइवान के मसले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। BLA पर पाबंदी के हवाले से ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के फैसले का खैर मक़दम। ऐवान सदर में फौजी अफसरान और जवानों को पेशा वराना खिदमात पर मिलिट्री एजाज़ात देने की तकरीब। सदर मुमलिकत ने एयर मार्शल आमिर शहजाद, एयर वाइस मार्शल शाहिद मंसूर जहांगीरी और एयर वाइस मार्शल खालिद महमूद को गिरां कदर खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। मेजर जनरल एजाज अहमद और रियर एडमिरल रिजवान सादिक को मिसाली कारकर्दगी पर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री का एवार्ड दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत बढ़ती आबादी के मसाइल पर अहम इजलास। कौमी सतह पर आबादी से मुताल्लिक़ पॉलिसी साजी के लिए वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल कायम करने का फैसला।
क्यों खुद से ही ये सब कुछ किसी मुल्क के अगेंस्ट नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि किसी फिके पे किसी फिरके की बुनियाद पर वहां से लोग डिपोर्ट हो रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। हुकूमत ने बड़ी जिम्मेदारी से कैटेगरिकली इसे डिनाई किया है। वज़ीर मुमलिकत बराए ताख़िलात तलाल चौधरी कहते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानियों की बेदखली की बातें गुमराहकुन हैं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि UAE समेत कई ममालिक से वीज़ा फ्री एंट्री के मुआहिदे हुए, उजरत में ऐसा नतीजा नहीं निकालना चाहिए जिससे ममालिक के ताल्लुकात मुतासिर हों। वज़ीर आज़म या वज़ीर कानून की जानिब से अभी तक किसी ने 28वीं तरमीम के हवाले से कोई बात नहीं की। बिलावल भुट्टो की वजाहत, किसी भी सूबे के अख्तियार पर कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर 26वीं और 27वीं तरमीम मंजूर करवाई गईं। दोनों तरमीम में सूबों को मज़ीद हुकूक दिए गए। जियाले चेयरमैन की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर कैम्ब्रिज इम्तहानात के पर्चों की मुबैना लीक पर आला सतह का इजलास हुआ। वज़ारत तालीम, कैम्ब्रिज, ब्रिटिश काउंसिल और NCCIA हुक्काम शरीक हुए। O लेवल मैथ्स के पर्चे के मुबैना लीक होने पर वालिदैन और तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर के मुताबिक मामला पर्चा चोरी का लगता है, लीक का नहीं। शफाफियत बरकरार रखने का दावा। दूसरे पर्चे के मुबैना लीक पर कैम्ब्रिज से वजाहत तलब। हुक्काम को जल्द मौक़िफ़ देने की यकीन दहानी। सेक्रेटरी दाखिला का मामले पर सख्त तशवीश का इजहार। NCCIA को कैम्ब्रिज के साथ मिलकर तहक़ीक़ात की हिदायत। शफाफ तहक़ीक़ात और बर वक्त हक़ाइक़ सामने लाने पर जोर। इक़दामात मज़ीद सख्त करेगा। लाखों रुपए की फीस अपने खून पसीने से अपने बच्चों को आला तालीम देने के लिए करते हैं। कैम्ब्रिज एक ऐसा पूरा वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, उसका पर्चा लीक हो गया। हम तो हैरान और परेशान हैं कि हमारी गवर्नमेंट का क्या सिस्टम है। कैम्ब्रिज पर्चों की लीक से मेहनत करने वाले तलबा और वालिदैन परेशान। इम्तिहान रीशेड्यूल करने से दाखिला टेस्ट की तैयारी पर असर मुरतब होगा। लाखों रुपए फीस जमा कराने के बावजूद सूरत हाल मायूस कुन है, वालिदैन का शिकवा। अटक में जान कुर्बान करके दहशतगर्द मंसूबा नाकाम बनाने वाले शहीद लियाकत अली के अहले खाना के इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स आमद। शहीद की वालिदा ने नए वेटिंग हॉल का इफ्तिताह किया। IG इस्लामाबाद का शहीद को खिराज अकीदत पेश। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजिस के खिलाफ जेर इल्तिवा शिकायत का जायजा। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिका 6 जजिस का खत जेर गौर आएगा। काउंसिल शिकायत का जायजा लेकर कार्रवाई आगे बढ़ाने या न बढ़ाने का फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वफाकी वजीर अनवर सैफुल्लाह खान को करप्शन केस में सन 2000 में दी गई सजा कलअदम करार दे दी। महज इंतजामी बेकायदगी मुजरिमाना बदनीयती साबित करने के लिए काफी नहीं, अदालत का फैसला। सिंध पुलिस की अराजी के गैर कानूनी इस्तेमाल का केस। वफाकी आईनी अदालत ने IG सिंध और एडवोकेट जनरल को जाती हैसियत में आइंदा हफ्ते तलब कर लिया। पुलिस की बिल्डिंग में कायम दुकानें खाली करवाने पर हुक्म में इम्तना जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत पासपोर्ट हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में अहम इजलास। जैज़ कैश, इजी पैसा, जिंदगी ऐप, नेशनल बैंक और नादरा के नुमाइंदगान की शिरकत। पासपोर्ट फीस की अदायगी को मुकम्मल तौर पर कैशलेस निज़ाम पर मुंतकिल करने पर इत्तेफाक। लाहौर में 2 बहनों के साथ इज्तिमाई ज़्यादती में मुलव्वस 2 मुल्ज़िमान CCD से मुबैना मुकाबले में हलाक। रूस ने यूक्रेनी दारुल-हुकूमत पर ड्रोन्स की बारिश कर दी। यूक्रेन में इमारतें गिरने से 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। कई अफराद अब भी मलबे तले दबे हैं। यूक्रेनी फौज का बयान। यूक्रेन भर में बुध और जुमेरात की दरमियानी शब से अब तक 1560 ड्रोन हमले किए गए। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा।
भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में तबाहकुन आंधी ने शहरियों को हवा में उड़ा दिया। शदीद बारिश, यालाबारी और बिजली गिरने के वाकयात में 90 से ज्यादा अफराद हलाक, कई मकानात गिर गए। कराची में आज भी शदीद गर्मी, सूरज दिन भर कहर ढाता रहा। पारा 36 डिग्री लेकिन 41 डिग्री महसूस किया गया। अंदरूनी सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मौसम खुश्क और गर्म। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पाकिस्तानी टीम ने सिलहट पहुंचने के बाद दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी शुरू कर दी। कौमी खिलाड़ियों ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। कोचेस के ज़रिए निगरानी बैटिंग और बॉलिंग की नेट प्रैक्टिस की और दूसरा टेस्ट मैच हफ्ते से शुरू होगा। ईरानी फुटबॉल टीम फीफा वॉर फैंस अपनी टीम को अलविदा कहने सड़कों पर निकल आए। तुर्की में ट्रेनिंग सेशन के बाद टीम अमेरिका के लिए उड़ान भरेगी। पहला मैच 15 जून को खेला जाएगा।